अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के नए नए शब्द, अरबी के नए नए वर्ड। इसके अलावा जो लोग सैलून में काम करते हैं, सैलून के अंदर जो सामान रखा रहता है उसे अरबी में क्या कहा जाता है। तो चलो वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले अरबी में तहदीर, तहदीर को हिंदी में कहा जाता है चेतावनी। तहदीर, तहदीर को हिंदी में कहा जाता है चेतावनी, इंग्लिश में कहते हैं वार्निंग। फिक्कर, फिक्कर का मतलब होता है चिंता। फिक्कर, फिक्कर का मतलब चिंता। हम लोग कहते हैं ना चिंता हो रही है, तो फिक्कर को हिंदी में कहा जाता है चिंता, इंग्लिश में कहा जाता है वर्री। असबू, असबू का मतलब हफ्ता। असबू, असबू का मतलब हफ्ता, इंग्लिश में कहते हैं वीक। नगमा, नगमा का मतलब रिंगटोन। नगमा, नगमा का मतलब रिंगटोन। नगमात अल जवाल, नगमात अल जवाल, इसका मतलब होता है मोबाइल रिंगटोन, मोबाइल रिंगटोन। सज्जल, सज्जल का मतलब होता है लिखना। सज्जल, सज्जल का मतलब होता है लिखना। अल हसूब, अल हसूब का मतलब कंप्यूटर। अल हसूब, अल हसूब का मतलब कंप्यूटर। ऐसे आप कंप्यूटर कहेंगे तो भी अरबी लोग समझ जाते हैं। अल हसूब का मतलब कंप्यूटर। लोहात अल मफातीह, लोहात अल मफातीह, इसका मतलब होता है कीबोर्ड। अल्फार, अल्फार का मतलब माउस। अल्फार, अल्फार का मतलब माउस। यद, यद का मतलब हाथ। यद, यद का मतलब हाथ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हैंड। रज्जा, रज्जा का मतलब वापस। रज्जा, रज्जा का मतलब वापस, इंग्लिश में कहते हैं रिटर्न। हुत हिनाक, हुत हिनाक, इसका मतलब वहां रखो। वहां रखो, इंग्लिश में कहते हैं कीप दैट। हुत, हुत का मतलब रखो। हिनाक, हिनाक, हिनाक का मतलब वहां। हुत का मतलब रखो, हिनाक का मतलब वहां, वहां रखो। हुत हिना, हुत हिना, इसका मतलब हिंदी में यहां रखो। यहां रखो, इंग्लिश में कहते हैं कीप इट। हुत, हुत का मतलब रखो। हिना, हिना का मतलब यहां। हुत हिना, हिंदी में कहते हैं यहां रखो, यहां रखो। यगुल, यगुल का मतलब बोलो। यगुल, यगुल का मतलब बोलो। तमर, तमर का मतलब खजूर। तमर, तमर का मतलब खजूर। दौवार, दौवार को हम लोग हिंदी में कहते हैं गोल चक्कर, इंग्लिश में कहते हैं राउंड। कस्सर, कस्सर का मतलब टूटना। कस्सर, कस्सर का मतलब टूटना। कस्सर गिजाज, कस्सर गिजाज, इसका मतलब कांच टूटना। कस्सर गिजाज, हिंदी में कहते हैं कांच टूटना। कस्सर अलकूब, कस्सर अलकूब का मतलब कप टूटना। कप होता है ना जो चाय पीने वाला कप होता है, कप टूटना। कस्सर का मतलब टूटना। कूब, अलकूब, अलकूब का मतलब कप होता है, ठीक है। अलकूब का मतलब कप होता है, कप टूटना। कस्सर अलकूब, इसका मतलब कप टूटना। मिसवास, मिसवास, मिसवास का मतलब कंफ्यूज। मिसवास का मतलब कंफ्यूज, हिंदी में कहते हैं भ्रमित। हिंदी में कहते हैं भ्रमित। अखबिरनी, अखबिरनी का मतलब होता है मुझे बताओ। मुझे बताओ, इंग्लिश में कहते हैं टेल मी। एक्चुअली क्या है कि मेरी आवाज क्लियर नहीं निकल रही है, इसका रीजन है कि मुझे हुआ है जुकाम। अगर आप लोग को मेरी आवाज क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है तो आपसे मैं माफी चाहता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा जो लोग सैलून में काम करते हैं, सैलून के अंदर जो सामान रखा होता है उसे अरबी में क्या कहा जाता है। हल्लाक, हल्लाक का मतलब होता है नाई। हल्लाक, हल्लाक का मतलब होता है नाई। हल्लाक महल, हल्लाक महल का मतलब होता है नाई का दुकान या नाई की दुकान। हल्लाक महल, नाई की दुकान। सार, सार का मतलब होता है बाल। सार, सार का मतलब होता है बाल। दिगिन, दिगिन का मतलब होता है दाढ़ी।
दिगिन, दिगिन का मतलब होता है दाढ़ी। सैनप, सैनप का मतलब होता है मोछ। सैनप, सैनप का मतलब होता है मोछ। संफरा, संफरा का मतलब होता है मसाज। संफरा, संफरा का मतलब होता है मसाज। मिसद, मिसद का मतलब होता है कंघी। मिसद, मिसद का मतलब होता है कंघी। मिराया, मिराया का मतलब होता है मिरर। मिराया का मतलब मिरर। पोदरा, पोदरा का मतलब होता है पाउडर। पोदरा, ये लोग पोदरा कहते हैं, ठीक है। पोदरा का मतलब होता है पाउडर। किना, किना का मतलब फेशियल। आप किना भी कह सकते हैं, अलवज भी कह सकते हैं, ठीक है। अलवज, किना कह सकते हैं, अलवज कह सकते हैं। इसका मतलब होता है फेशियल। वॉच, वॉच का मतलब होता है मुंह। वॉच, वॉच का मतलब मुंह। सबगा, सबगा का मतलब डाई। सबगा, सबगा का मतलब डाई। लोन, लोन का मतलब कलर। लोन, लोन का मतलब कलर। डिजाइन, ध्यान देना, डिजाइन, डिजाइन का मतलब डिजाइन। हम लोग डिजाइन कहते हैं, अरबी में डिजाइन कहते हैं। आप डिजाइन कह सकते हैं, तस्मीम कह सकते हैं, ठीक है। डिजाइन भी कह सकते हैं, तस्मीम कह सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं डिजाइन। सफरा, सफरा का मतलब होता है ब्लेड। सफरा, सफरा का मतलब ब्लेड। ध्यान देना, सफरा बोलना है आपको, ठीक है, सुफरा नहीं बोलना है। अगर आप सुफरा बोल देंगे तो वर्ड अलग हो जाएगा। सुफरा किसको बोलते हैं? जो दस्तरखान होता है, जिसपे हम लोग खाना खाते हैं। प्लास्टिक का दस्तरखान होता है, कपड़े का दस्तरखान होता है ना, उस पे हम लोग खाना खाते हैं। उसे अरबी में सुफरा कहा जाता है। सुफरा, सुफरा मतलब होता है दस्तरखान, लेकिन आपको सफरा बोलना है। सफरा मतलब ब्लेड। माजून, माजून का मतलब होता है पेस्ट। माजून, माजून का मतलब पेस्ट। कोई भी पेस्ट हो, चाहे कोलगेट का पेस्ट हो, या अदरक का पेस्ट हो, या फिर लहसुन का पेस्ट हो, या जो दाढ़ी बनाते हैं वो ट्यूब में से निकालते हैं पेस्ट को, उसे माजून कहते हैं। यानी कि कोई भी पेस्ट हो, पेस्ट को माजून कहा जाता है, ठीक है, समझ गए। कोई भी पेस्ट हो, पेस्ट को माजून कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर अपना मैसेज हमें डालिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।